नमस्ते। एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम कमलाकांत पाल है। आज बात चिराग पासवान की। जी हाँ, चिराग पासवान मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं, एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं और इस वक्त खूब चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि वो एनडीए गठबंधन में हैं और 40 से 50 सीटें मांग रहे हैं। अब बीजेपी या एनडीए जो भी कहिए, वो 40 से 50 सीटें अगर चिराग पासवान को दे देंगे तो बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको सीटें कैसे देंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो 40 से 50 सीटों पर अड़े हुए हैं। अब 40 से 50 सीट बहुत है। अब समझना यह है कि चिराग पासवान इतनी ज़्यादा सीटें क्यों मांग रहे हैं। तो ऐसे समझिए कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई एनडीए की तरफ से और पांचों सीट जीत गए। मतलब जो स्ट्राइक रेट है वो 100 का। मजबूत दावेदार भी हैं कि भाई सीट तो ज़्यादा चाहिए। और बीजेपी और जेडीयू को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को ही मिलेंगी एनडीए की तरफ से। लेकिन फिर वही सवाल, 40 से 50 सीट। अब चिराग पासवान कम सीटों पर मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन फिलहाल जो उनका मूड है उसे देखकर लगता नहीं है कि चिराग पासवान मानने वाले हैं। ऑल्दो उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि आप एनडीए छोड़ के महागठबंधन में चले जाएंगे। तो चिराग पासवान करेंगे क्या। खबरें ये भी हैं कि चिराग पासवान को मनाने के लिए तकरीबन विधानसभा की 23 सीटें दी जा रही हैं, 2 एमएलसी की सीट दे दी जाएगी और एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी। यानी ये एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि जिससे चिराग पासवान मान जाएं, लेकिन मान नहीं रहे। और उसके पीछे एक और कारण है कि उनके राजनीतिक करियर में बहुत डाउनफॉल भी हुआ। जब राम विलास पासवान का निधन हुआ, बहुत डाउन हुए। जो उनकी पार्टी थी, जो उनके पिता की पार्टी थी एलजेपी, वो टूट गई। जो उनके चाचा थे पशुपति पारस, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ा। जितने उनके सांसद थे सबको तोड़ा। मतलब चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। फिर धीरे 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 वो आगे बढ़े और आज इतने मजबूत हो गए हैं कि वो एक तरीके से एनडीए को धमकी दे रहे हैं। एनडीए मतलब बीजेपी को। अब होगा क्या। आखिरकार चिराग पासवान के अंदर इतनी आग कहाँ से आई। अब ये जो चिराग की आग है वो इसी तरीके से जलते रहेगी या बुझ जाएगी, होगा क्या। लेकिन चिराग की आग इस वक्त खूब धधक रही है। अब इस आग को शांत करने के लिए बीजेपी के कई नेता जुटे हुए हैं। अब होता क्या है, कितनी सीटें मिलती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प ये है कि चिराग पासवान जो अकड़ दिखा रहे हैं वो अकड़ रहेगी या टूट जाएगी।